हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम शुरू करने वाले हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि इंडिया में है, उनके डेट और प्लेसेस। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। और हाल ही में रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हुए हैं सीबीटी 2 के, और उसके हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आया ही आया है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है और हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करने से पहले कुछ क्विक पॉइंट्स देखते हैं जिसमें से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला पॉइंट है कि यूनेस्को का मतलब क्या होता है। यूनेस्को जो एब्रिविएशन है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था और इंडिया ने इसको 14 नवंबर 1977 में ज्वाइन करा था और इसका पार्ट बन गया था। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी अप्रैल 2022 तक इसके इंडिया में टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो अब तक टोटल 40 हैं और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो खुद को ज़रूर एक बार अपडेट कर लें। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक से पॉइंट्स बता दूं कि हम इसमें देखेंगे उस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नेम, लोकेशन, ईयर, और आप इसका पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर में, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। मैंने इसका जो सीक्वेंस रखा है वो ईयर के हिसाब से रखा है कि जब ये शामिल हुए हैं उस ईयर के हिसाब से इसको सीक्वेंस में अरेंज करा है ताकि आपको लर्न करने में ईजीनेस हो। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो हेरिटेज साइट है वो है अजंता केव्स, जो कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। इसकी लोकेशन है महाराष्ट्र और इसका जो ईयर है वो है 1983। दूसरा है एलोरा केव्स, इसकी भी लोकेशन महाराष्ट्र है और इसका भी ईयर है 1983। तो अजंता एलोरा केव्स को 1983 में शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में और दोनों की लोकेशन है महाराष्ट्र। अगला जो तीसरा नंबर का है वो है आगरा फोर्ट। इसे हम रेड फोर्ट ऑफ आगरा के नाम से भी जानते हैं या आगरा फोर्ट। ये है उत्तर प्रदेश में और ये भी 1983 में ही शामिल करा गया था। चौथे नंबर का है ताजमहल। ताजमहल को भी 1983 में शामिल करा गया था और इसकी लोकेशन है उत्तर प्रदेश। तो आपको टोटल 1983 में 4 साइट्स मिलेंगी, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल। इसके बाद आते हैं 1984 में। इसमें आपके 5वें नंबर का साइट है जो कि है कोणार्क का सन टेम्पल। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, काफ़ी फेमस सन टेम्पल है कोणार्क का। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, लोकेशन ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जो कि उड़ीसा है। फिर छठे नंबर का है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम। ये भी 1984 में शामिल करा गया था और ये भी इसका जो लोकेशन है वो है तमिलनाडु। तो अगला है 7वें नंबर का, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क और इसको शामिल करा गया था 1985 में और ये है असम में। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आपका वन हॉर्न राइनोसोरस की वजह से काफ़ी फेमस है और इसकी लोकेशन है असम। फिर आता है आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में है और ये भी 1985 में इसको भी शामिल करा गया था यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। अगला है 9वें नंबर का केओलादो नेशनल पार्क। ये आपका राजस्थान में है और ये भी 1985 में शामिल करा गया था। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि 1985 में आपके टोटल 3 थे जो कि शामिल करे गए थे और तीनों ही नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। 2 असम से हैं, काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है राजस्थान से केओलादो नेशनल पार्क। 10वें नंबर का है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। गोवा में कुछ चर्चेज और कॉन्वेंट्स बने हुए हैं जो कि पोर्तुगीज़ के टाइम से के हैं और इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल करा गया है और इसको शामिल करा गया था 1986 में। अगले नंबर का है 11वें नंबर का, इसको भी 1986 में ही शामिल करा गया था। ये है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो आप ये देख सकते हैं पिक्चर इसकी, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की हैं और इसकी लोकेशन है मध्य प्रदेश और इसका ईयर है 1986। जो 12वें नंबर का है वो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी है, यानी हम्पी के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जिसकी लोकेशन है बेल्लारी कर्नाटका। अगर आपको लोकेशन डिटेल में लर्न करनी है तो बेल्लारी आप ज़रूर ध्यान रखें और कर्नाटका में है और इसका जो ईयर है वो 1986 है। तो अगला देखते हैं, 13वें नंबर का है फतेहपुर सीकरी। ये पूरा शहर अकबर ने बसाया था
फतेहपुर सीकरी, और यहीं पे आपको बुलंद दरवाज़ा भी मिलेगा जिसकी ये पिक्चर है। फिर ये है उत्तर प्रदेश में, और इसका जो ईयर है वो है 1986। 1986 में इसको भी शामिल करा गया था। तो 1986 में आपको 3 मिल जाते हैं, नहीं सॉरी 4 मिल जाते हैं। पहला है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, फिर आता है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, फिर आता है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी और फतेहपुर सीकरी। 14वें नंबर पे आता है आपका ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पत्तादकल। पत्तादकल के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि है बगलकोट कर्नाटका में, और इसका जो ईयर है वो है 1987। तो इसको भी ध्यान रखें। 15वें नंबर का आता है 1987 में ही, वो है एलिफेंट केव्स, और ये है महाराष्ट्र में। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, एलिफेंट केव्स की फ़ोटो है ये, और ये महाराष्ट्र में है, और ईयर है इसका 1987। 16वें नंबर का जो मॉन्यूमेंट है वो है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। इसकी लोकेशन है तमिलनाडु, और ये भी 1987 में इसको भी शामिल करा गया था। 17वें नंबर पे आता है सुंदरबंस नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और इसको भी 1987 में शामिल करा गया था, और ये फेमस है टाइगर्स के लिए, सुंदरबंस नेशनल पार्क। तो 1987 में आई थिंक आपके पहला ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पत्तादकल है, दूसरा है एलिफेंट केव्स, तीसरा है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, और चौथा है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो 1987 में भी आपके 4 साइट्स हैं जो कि शामिल करी गई हैं। 18वें नंबर पे आता है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, और इसकी लोकेशन है उत्तराखंड, और इसको शामिल करा गया था 1988 में। ठीक। फिर आता है 19वें नंबर का सांची स्तूपा। सांची स्तूपा अशोक ने बनवाया था, ये है मध्य प्रदेश में, और ये 1989 में इसको शामिल करा गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। 20वें नंबर पर आता है हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है, और इसको 1993 में शामिल करा गया था। ध्यान रखें आप, 1989 के बाद से सीधे 93, यानी 90, 91 और 92 स्किप हुआ है, और सीधे 93। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। हुमायूं का मकबरा 20वें नंबर का है, और ये है दिल्ली में, और 1993 इसकी डेट है। अगला आता है 21वें नंबर का, जो कि 1993 में ही शामिल करा गया था, जिसकी लोकेशन दिल्ली है, और इसका नाम है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को भी 1993 में शामिल करा गया था। 22वें नंबर पे आता है माउंटेन रेलवे स्टेशन, रेलवेज ऑफ इंडिया। जो इंडिया के माउंटेन रेलवे हैं उसको शामिल करा गया है। इसकी लोकेशन है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, इन सभी में ये रेलवेज आती हैं, और इसका जो ईयर है वो 1999 है। 22वें नंबर पे अब आएगा आपका महाबोधि टेम्पल। तो नाम से आपको लग रहा होगा कि महाबोधि टेम्पल बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और ये गया बिहार में है। इसकी ईयर है 2002। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये। अगला 24वें नंबर का है रॉक साइट्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका की रॉक साइट्स, ये जो कि है मध्य प्रदेश में, और इसकी भी ईयर है 2003। तो ये 2002 है, ये 2003 है। 2004 में शामिल करा गया 25वें नंबर के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को, जो कि मुंबई का रेलवे स्टेशन है। ये है महाराष्ट्र में, और इसको आप ध्यान रख सकते हैं। 26वें नंबर पे आता है चंपानेर पवगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि है गुजरात में, और इसको शामिल करा गया था 2007 में। 27वें नंबर पे आता है आपका लाल किला रेड फोर्ट, जो कि दिल्ली में है, और ये 2007 में इसको शामिल करा गया था। 28वें नंबर पे आता है जंतर मंतर जयपुर का। ध्यान रखें आप, ये जंतर मंतर दिल्ली का नहीं है, जयपुर का है, और जो कि लोकेशन फिर आपकी राजस्थान हो जाएगी, और ईयर है इसका 2010। तो इसको अभी अच्छे से ध्यान रखें। 19वें नंबर पे आता है आपका वेस्टर्न घाट्स। जो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स हैं वो भी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में आती हैं। इसकी लोकेशन आपकी फैली है पूरी कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु में। जितने भी एरिया में वेस्टर्न घाट्स हैं उन सब में, और जो ईयर है इसका शामिल करने का वो है 2012। 30वें नंबर पे आता है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के हिल फोर्ट्स, और लोकेशन इसकी राजस्थान है, और ईयर कितना हो जाएगा 2013। 31वें नंबर पे आता है रानी की वाव, यानी क्वींस स्टेपवेल। रानी की वाव आपने मूवीज़ में भी ये देखा होगा। इसकी लोकेशन गुजरात में है, और इसका जो ईयर है वो 2014 है। तो ये जो रानी की वाव है ये क्वींस स्टेपवेल नाम से भी आता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। 32वें नंबर पे आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि
हिमाचल प्रदेश में है और इसका जो ईयर है शामिल करने का वो है 2014। 33वें नंबर पे आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क, और जो कि अपने साइट के लिए, व्यू के लिए काफ़ी फेमस है। इसकी लोकेशन है सिक्किम और इसका जो ईयर है वो है 2014। 34वें नंबर पे आते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा। तो नालंदा आपको पता है यूनिवर्सिटी थी, उसकी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो आती हैं इसमें, और ये है बिहार में, और इसका जो ईयर है शामिल करने का वो है 2016। 35वें नंबर पे आता है आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्बुज़िएर। ये एक आर्किटेक्ट का नाम है, और सॉरी ये आर्कियोलॉजिकल नहीं, ये आर्किटेक्चरल लिखा है, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुज़िएर। ये एक आर्किटेक्ट थे जो कि फ्रेंच स्पेनिश आर्किटेक्ट थे। इसकी जो लोकेशन है वो है चंडीगढ़। इनने कुछ बिल्डिंग्स बनाई थी जो कि काफ़ी फेमस है, और इसके जो ईयर है वो है 2016। फिर हम 36वें नंबर पे देखते हैं, वो है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये पूरी सिटी इस लिस्ट का पार्ट है और इसकी लोकेशन है गुजरात, और ये 2017 में इस सिटी को शामिल करा गया था। फिर आते हैं 37वें नंबर पे, ये है विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। ये क्या है, ये जो बिल्डिंग है ये इस समय हाई कोर्ट ऑफ मुंबई है, और ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग है इस समय, जो कि विक्टोरियन स्टाइल में, गॉथिक स्टाइल में बनाई गई थी, इसलिए ये फेमस है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की है, इसकी लोकेशन महाराष्ट्र है, और ईयर जो है इसका वो 2018 है। 38 नंबर पे आता है जयपुर सिटी। ये पिंक सिटी के नाम से भी फेमस है, राजस्थान की सिटी है, और ये 2019 में इसको शामिल करा गया था। 39 नंबर पे आता है ककातीय रुद्रेश्वर टेम्पल। जो ककातीय रुद्रेश्वर टेम्पल है इसको हम रामप्पा टेम्पल से भी जानते हैं, और ये इसकी लोकेशन है तेलंगाना, और इसकी जो ईयर है वो 2021 है। और 40वें नंबर का है धोलावीरा हरप्पन सिटी। ये जो धोलावीरा है ये एक हरप्पा की सिटी है, इसकी लोकेशन गुजरात है, और ये भी ईयर 2021 में इसको भी शामिल करा गया। ये सबसे लेटेस्ट साइट है जो कि इस लिस्ट में शामिल करी गई है। तो ये थे आपके पूरे 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि जिसकी लिस्ट है, और आपको इसकी लोकेशन और डेट याद रखनी है। अब जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यानी यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए रोम, बी पेरिस, सी ब्रुसेल्स और डी जेनेवा। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं सही आंसर वाले को हार्ट दे दूंगा ताकि आपको पता लग जाए। और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो ये जो वीडियो आपको सजेस्ट हो रही है स्क्रीन पर, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी इम्पॉर्टेंट जगहों की, ऑर्गेनाइजेशंस की हेडक्वार्टर्स आप कहाँ पर हैं वो आपको पता लग जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।